Processing code. Access denied. Access denied. Access granted. Welcome to Coding Confio. Hi guys, first of all I want to wish you a very happy new year. दुआ करता हूँ कि ये नया साल आप लोगों के लेके आए बहुत सारा खुशियाँ और सक्सेस। मैं शुरू करना चाहूँगा ये मेरा एक नया वीडियो जहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ इवेंट के बारे में, जो एक बेसिक प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का। तो हम लोग इवेंट क्या होता है, हम इस वीडियो में जानेंगे इवेंट क्या होता है, इवेंट को लिसन कैसे किया जाता है और किस तरह से ये प्रोग्राम लिखा जाता है। तो एक यही इवेंट के जरिए हम एक मान लो कि वेब पेज जो है उसको हम इंटरेक्टिव करते हैं। तो ज़्यादा समय लॉस ना करते हुए तो मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ मेरा एक शॉर्ट नोट पे, जहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा है। इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वही लिखा है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है मैंने इवन एंड एड इवन लिसनर, ये दोनों होता क्या है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। इवन एंड एड इवन लिसनर, इवन एक्चुअली इवन होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है HTML event are things that happen to an HTML element। मतलब जो HTML जो इवेंट होता है, ये इवेंट एक्चुअली होता है HTML का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में होता है। तो आप when JavaScript is used in HTML page, JavaScript can react on these events। तो क्या होता है कि एक आसान भाषा से आप लोग समझ लीजिए, जो इवेंट होता है एक हरकत होता है पेज का। पेज का एक हरकत होता है, इवन एक हरकत होता है जो हम लोग एक पेज में देते हैं। जैसे कि मान लो एक पेज में पेज बनाया है, वहाँ पे एक बटन दिया है, जैसे कि फीडबैक का होता है ना, सेंड बटन, या किसी को मैसेज सेंड करना है। तो ये जो बटन है वो काम कैसे करता है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इसे कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिंग टू इवेंट्स, ए जावास्क्रिप्ट कैन एग्जीक्यूट व्हेन एन इवेंट ऑकर्स, लाइक व्हेन ए यूजर क्लिक ऑन एन इवेंट एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि जो इवेंट होता है, इवेंट को जब एक्टिव किया जाता है, जैसे कि कोई अगर इवेंट का हलचल हो, तो इसको हम लिसन किसके तरह से करते हैं, इसको हम लिसन कराते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट का जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, थोड़ा कोड होता है, जो अगर आप मान लीजिए कि आप किसी बटन के ऊपर माउस को होवर किया, तो इसके माउस बटन उसके ऊपर जाने से ही माउस का जो बटन का जो बैकग्राउंड कलर है उसको कलर चेंज कर सकते हो। या अगर आप अगर कोई बटन को क्लिक करो तो कोई मैसेज आप सेंड कर सकते हो। इसी तरह से तुम काम कर सकते हो इवेंट के जरिए। तो बेसिकली जो इवेंट होता है, जो जावास्क्रिप्ट होता है, जावास्क्रिप्ट कोड में ये लिखा होता है कि अगर कोई कोई यूजर किसी HTML एलिमेंट को कोई हरकत करे, माउस के द्वारा हरकत करे या कीपैड के द्वारा कोई हरकत करे, तो उसके हरकत के बाद जो एक्शन होने वाला है वो होता है ब्लॉक ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट का, जो जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो आप समझ लीजिए जो हरकत होता है, मतलब इवेंट होता है, इवेंट का जो हरकत होता है, जैसे कि क्लिक करना, कीबोर्ड के कोई की को दबाना, माउस का कर्सर जो है किसी एलिमेंट के ऊपर लेके जाना, ये सब ये सब इवेंट को हम लोग बोलते हैं इवेंट एट्रीब्यूट्स। तो सर थोड़ा बहुत इवेंट एट्रीब्यूट जो है उसका एग्जांपल मैंने दे रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जांपल्स ऑफ HTML इवेंट्स लाइक व्हेन यूजर क्लिक द माउस, जब माउस पर क्लिक करते हैं, व्हेन ए वेब पेज हैज लोडेड, व्हेन एन इमेज has been loaded, when the mouse over an element, when an input field is charged, when an HTML form is submitted, when a user stroke a key। तो अब यूजर अगर कोई की को स्ट्रोक करते हैं तब भी हम लोग इवेंट देते हैं। तो एड इवेंट लिसनर, तो एड इवेंट लिसनर होता क्या है, जो आपका इवेंट जो होता है, अगर इसका इवेंट होता है, इसको लिसन करने वाला होता है एड इवेंट लिसनर, जो हैंडल करता है इवेंट को। जो भी इवेंट होता है उसको हैंडल एड इवेंट लिसनर करता है। तो इसके लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट में एक मेथड होता है एड इवेंट लिसनर, जिसके थ्रू हम लोग इवेंट हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो, the add event listener method is used to attach an event handler to a particular element. It does not override the existing events handler. Events are said to be an essential part of the JavaScript. A web page responds according to the event that occurred. Event can be used, generated, or generated by APIs. An event listener is a JavaScript procedure that waits for the occurrence of an event.
The add even listener method is an inbuilt functions of JavaScript. We can add multiple events handler to a particular events without overwriting the existing event handler. तो सिंपल सा बात है, ये जो इवेंट होता है यही मतलब किसी इवेंट को हैंडल करता है, हैंडल करके ये बोलता है कि हाँ ये हरकत हुआ है तो ये करो, अगर वो हरकत हुआ तो वो करो, तो ऐसा करके कर सकते हैं। जैसे कि सिंटेक्स आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, जो इसका मेन फॉर्मूला बोल सकते हो या सिंटेक्स, सिंटेक्स और फॉर्मूला एक ही होता है एक्चुअली। जरा गौर से देखिए, एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, एलिमेंट जो होता है ये एलिमेंट होता है HTML डॉम का एलिमेंट जहाँ पे ये हरकत होता है या इवेंट ओकर होता है। उसके बाद में आता है एड इवेंट लिसनर जो कि इवेंट लिसनर कराते हैं किसके थ्रू, ये जो इवेंट है और इसमें फंक्शन है। इवेंट इवेंट मतलब ये किस तरह का इवेंट है, ये क्लिक है या कोई प्रेस दबा है या माउस होवर हुआ है, तो क्या है, तो ये इवेंट हैंडल करता है। उसके बाद में आता है फंक्शन, जो कि इवेंट ऑकर होने के बाद ये फंक्शन तुरंत ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये फंक्शन के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो जब इवेंट ऑकर होगा, ऑकर होने के तुरंत बाद, ऑकर होने के बाद ही ये फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज बनाएंगे जहाँ पे मैं एक इवेंट लिसनर बनाने वाला हूँ। पहले एक तो बटन बनाऊंगा, उसके बाद इसको लिसन कराऊंगा, कैसे लिसन कराते हैं। तो अगर आप लोगों के पास विजुअल कोड है, कोड विजुअल स्टूडियो कोड है तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसे अगर ये नहीं हुए एटम में भी कर सकते हो या नोटपैड पे भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है, विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, पहले तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे जहाँ पे लिखने वाला हो मेरा प्रैक्टिस। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे JS प्रैक्टिस 01। इसके अंदर कुछ फाइल बना लेते हैं, या इसी फाइल को हम अ, एक काम कर सकते हैं, इसी फाइल को अगर इसके अंदर दे देते हैं, तो अब ये फाइल चलो आ गया। ये फाइल के अंदर अभी हम कुछ फाइल बना लेते हैं, जैसे कि HTML का एक फाइल बना लेते हैं थोड़ा इंस्टॉल करने के लिए, और एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग इवेंट को लिसन कराएंगे और एड इवेंट का जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। ind index.html, ये तो बेसिक HTML हो गया। इसके बाद और एक चाहिए, तो CSS का फिलहाल तो हमको ज़रूरत नहीं है, CSS नहीं चाहिए तो जावास्क्रिप्ट दे, SCRISC। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हाँ, अगर यहाँ पे एक बात जान लीजिए आप सब, जो VS कोड है वहाँ पे अगर आप ये नोट दे के आप इंटर कर देंगे तो इसका जो बेसिक ये होता है, फॉर्मेट होता है HTML का, HTML5 का, वो अपने आप आ जाता है पूरा का पूरा, बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन होकर आ जाता है, सिर्फ आप वहाँ पे कोड लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, H1 करके एक हेडर लेंगे। ये तो कहाँ सिलेक्ट हो गया था, ये तो नहीं होना था। यहाँ पे लिखना है H1 का हेडर लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे जावा एट इवेंट लिसनर, EVEN इवेंट तो यहाँ पे एक मैं मतलब लाइव विजुअल भी देखे रखा है, तो यहाँ पे हम लाइव विजुअल देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे मैंने जब H1 का जो एक हीडर बनाया है वहाँ पे एट इवेंट लिसनर लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मान लो कि H4 ज़्यादा छोटा हो गया, H3, हाँ H2 इज लुकिंग गुड। और बाद में यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, इसको एक ID दे देते हैं BTN, और बटन का जो लेवल होगा वो उसमें लिखते हैं क्लिक मी, क्लिक मी करके एक बटन बना दिया है। अभी क्या करना है, देखो ये जो बटन मैंने क्रिएट किया है, ये बटन प्रेस करने से जो बैकग्राउंड होगा HTML का वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप अगर इवेंट को मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है, CSS में भी कुछ भी लिखना नहीं है, तो हम ये बटन को वर्क कराएंगे। कैसे वर्क कराएंगे, वो जो HTML का एलिमेंट आया है आपका, जो बॉडी होता है, ये बॉडी का जो बैकग्राउंड अभी वर्ड दिख रहा है उसको हम चेंज कर लेंगे। तो ये कैसे करना है, पहले तो एक काम कर,
एक काम कर लेते हैं, अभी इसमें जो जावास्क्रिप्ट है इसको लिंक करा देते हैं। और बाय द वे ये जो जावास्क्रिप्ट का जो फाइल होता है ये बहुत अच्छा होता है। अगर कोई बॉडी के एकदम लास्ट में आप जावास्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हो, और लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट यूज करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट का। In case of CSS, you should use link tag, otherwise CSS will be not work. So in case of JavaScript, you should use script and src. Source file JavaScript का नाम क्या है? script script.js। चलो ये हो गया, तो अभी इसको रखते हैं, ये हो गया JavaScript। इसको कमेंट दे देते हैं, JavaScript JavaScript जेएस का प्रोग्राम ये हो गया। तो अभी क्या करना है, हमको जेएस में फाइल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बटन बनाया है, इसका एक आईडी दे दिया है btn करके। तो ये जो आईडी दिया है मैंने यहाँ पे, ये आईडी को मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको एक्सेस करने वाला हूँ। और ये जो बॉडी है, बॉडी को भी एक्सेस करने वाला हूँ बॉडी के टैग के थ्रू। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले तो इसको आप कर दो कॉन्स्ट बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मार सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर बॉडी BODY बॉडी। ये हो गया बॉडी। बॉडी को एक्सेस कर लिया हमने। उसके बाद एक्सेस करना है जो बटन होता है, बटन को एक्सेस करना होता है। तो आप दो तरह से कर सकते हो, टेक नेम से भी कर सकते हो, आईडी से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आईडी से करने से बहुत अच्छा होता है और बहुत मतलब कुछ आसान सा हो जाता है। तो मैं आईडी से इसको एक्सेस करने वाला हूँ। कॉन्स्ट, मान लो इसका नाम दे दिया बटन, क्या यार, बटन डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। पे नीचे पे लिखा गया है। कुछ तो फायदा है शॉर्टकट देने का। अगर कोई एक्सटेंशन डाल दे तो इतना ज्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता, बहुत अच्छा हो जाता है। तो आईडी क्या था इसका, btn। यार btn, क्या btn होगा? अब यार काम करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, अब इसमें पेस्ट कर देते हैं। एक बात जान लीजिए आप सब, अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आपको कॉपी पेस्टर होना ही होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। यही सबसे अच्छा है। तो फिलहाल को फिर और एक काम करना है इसमें, ये तो दोनों को एक्सेस कर लिया। आप इसको क्या करता है, आप जो एक्शन है उसको लिसन करना है, जो इवेंट है उसको लिसन करना है। वो कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे देखो हमने बटन को एक्सेस कर लिया है, डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय आईडी बटन। तो यहाँ पे बटन हो गया BUTTON बटन डॉट। इसमें अभी क्या करना है, एड इवेंट लिसनर लगाना है। एड इवेंट लिसनर, एड इवेंट लिसनर लगाना है। उसके बाद इसमें लिखना है अंदर, पहले तो लिखना है इवेंट। इवेंट जो होता है वो कौन सा इवेंट है, ये यहाँ पे तो बटन है तो क्लिक करना है, तो एक ऑब्वियसली ये क्लिक इवेंट होगा। तो हम लिख रहे हैं क्लिक, उसके बाद आपको क्या करना है, एक कॉमा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें फंक्शन डालना है। एरो भी डाल सकते हो, एरो फंक्शन भी डाल सकते हो, और ये आप दूसरा फुल फंक्शन भी डाल सकते हो, पुराना वाला जो फंक्शन होता है उसको डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन को डालने वाला हूँ। वहाँ यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो एलिमेंट होता है ये एलिमेंट का एक नाम दे देता हूँ। क्या नाम दूँ, एलिमेंट ई का ही नाम एक दे दो। तो अभी क्या करना है, ये तो हो गया। अब इस ए को लिसन करना है, इफ। अब यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का इफ है, इफ इल्स जो होता है, इफ फंक्शन का यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। इसको करने के लिए इफ लिखो, तो इसके बाद में जो इवेंट होता है, एलिमेंट होता है, जिस एलिमेंट को मैंने नाम दिया है ई करके, इस एलिमेंट को ट्रैक कर लेना है। ई डॉट टारगेट, इफ ई डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल, ई डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल लिखना है। इसमें लिखना है जो आईडी होता है, जो कि बीटीएन का जो आईडी लिखा हुआ है उसमें, तो इसमें लिखेंगे आईडी। अब इसको क्या करना है, इक्वल्स टू मानना है। मान इसके बाद क्या करना है, आईडी में क्या लिखता है, बटन, BTN बटन। अगर ऐसा होगा तो क्या करना है हमको, इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, बैकग्राउंड का जो होता है, तो बॉडी का जो बैकग्राउंड होता है उसको चेंज करना है। तो बॉडी को हमने जो एक्सेस किया है, कहाँ से किया है, वो बॉडी नाम का
वेरिएबल से। तो बॉडी नाम का जो वेरिएबल है वो अभी यहाँ पे लिखना है body dot style 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 dot background color background color equals to red। तो आप देखते हैं क्या होता है इसका। अगर हम लोग सेव करेंगे, हाँ चलिए चलिए हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो आप इसमें कहीं भी दे सकते हो। अगर इसका हम ग्रीन दे सकते हैं तो ग्रीन भी होता है, अगर ग्रीन दे दिया तो ग्रीन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कोई सीएसएस का मतलब ज़रूरत नहीं हुआ, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा करके जो इनर लाइन सीएसएस होता है, एक्सटर्नल सीएसएस होता है, किसी का भी ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ मैंने 2 लाइन लिख के पूरा का पूरा बॉडी का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर दिया, वो भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करके। तो इसी तरह से हम ऐड को लिसन करा सकते हैं। तो और एक काम कर सकते हैं आप लोग, ये जो मतलब प्रोग्राम लिखा है थोड़ा-थोड़ा, ये जो थोड़ा मतलब कोड लिखा है, ये इसको बोलता है एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन जो होता है, ये एरो फंक्शन से भी ये लिख सकते हो या पूरा फुल फंक्शन से लिख सकते हो। एरो फंक्शन ये शॉर्ट फॉर्म होता है एक्चुअली फुल फंक्शन का। तो हम इसको अगर कमेंट आउट करके अगर आपको वो भी दिखा देता हूँ, तो वो कैसे होता है। क्या यार, एक काम करते हैं वो मल्टीपल कमेंट मार देते हैं इसमें। चलो ये हो गया। तो अब वही के वही रहेगा, सिर्फ हमको क्या करना है, जो फंक्शन होता है उसको हम पुराना वाला जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। पहले वाला तो ये एरो फंक्शन होता है। एरो फंक्शन से क्या है, अभी जो पुराना वाला, तो देखिए कैसे करता हूँ ये। बटन तो जो बटन का जो वेरिएबल है तो वो तो वही होगा। PWD1 बटन डॉट एट इवेंट को लिसन कराते हैं, एट इवेंट लिसनर। इसके बाद इस पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस के अंदर देना होगा जो इवेंट होता है इसको, पहले का जो इवेंट है क्लिक। इसके बाद काम करके सेपरेट करते हैं। इसके बाद देना होगा इसको फंक्शन। फंक्शन का हम एक नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे, माई बीजी। माई बीजी मतलब माई बैकग्राउंड। तो अब इतना तक हो गया, इसको यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे जो मैंने ये जो फंक्शन दिया है, इसका नाम दिया है माई बीजी, इसको आप इस फंक्शन से एक्सेस करना है। तो इसको देते हैं फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, माई बीजी बीजी। इसके बाद इसको पेरेंथेसिस, इसके बाद में देना कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद वो लाइन लिखना है बॉडी का, बॉडी वेरिएबल को लेके आना है। उसका जो स्टाइल है, बॉडी वेरिएबल का स्टाइल को क्या करना है, बैकग्राउंड जो होता है उसको चेंज करना है। बैकग्राउंड इक्वल्स टू क्या दो, वायलेट। वायलेट ही कर देते हैं इसको, वायलेट। अच्छा वायलेट तो शायद नहीं होगा, पर्पल। पर्पल ऐसे कम होगा। कहीं भी तो ब्लॉक ऑफ कोड का कुछ मिसयूज हुआ है, हाँ यहाँ पे डबल हो गया। चलो आप देखते हैं तो पर्पल होता है, बैकग्राउंड पर्पल होता है कि नहीं। चलिए, हाँ पर्पल हो गया। इसका मतलब जो हमारा जो बटन है वो पूरा का पूरा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो एड लिमिनेशन है वो भी कोई काम काम कर रहा है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का जो थोड़ा बहुत छोटा कोड है, तो उससे हम क्या करते हैं, ऐड इवेंट लिसन कराते हैं। तो यही ऐड इवेंट लिसनर यूज़ करके बहुत बड़ा-बड़ा काम किया जाता है। जैसे कि आप मान लो कोई बटन को सबमिट करने के बाद वो बटन से क्या होने वाला है, उसका कराते हैं। जैसे कि ऐड इवेंट लिसनर जो होता है मैक्सिमम, जैसे कि अगर आप ये बना दो, कैलकुलेटर बनाओ और कुछ बनाओ, तो ये सब छोटा-छोटा प्रोग्राम में ऐड ये इवेंट लिसनर को यूज़ किया जाता है। ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फंक्शन है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो बिगिनर होता है वो लोग भी इसको पाए और आसानी से सीख पाए। तो यही तक था ये वीडियो एडिबल लिसनर का। तो आशा करता हूँ आप लोग आगे भी मेरा नया वीडियो देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए बाय बाय।